अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ में आपको खुशामदीद कहूँगी और मैं हूँ आपकी मेज़बान परवेज़ शाह महमूद। तो नाज़रीन, हुकूमत मुसलसल महंगाई पर काबू करने के दावे कर रही है और साथ ही पुरुमीद भी नज़र आती है कि आइंदा बजट में आवाम को मज़ीद रिलीफ देने के लिए तैयार है। लेकिन अपोजिशन इस दावे को मुसलसल आपको बताएं कि ठुकराती हुई नज़र आती है और ये इल्ज़ाम भी लगाया जा रहा है कि हुकूमत आवाम को रिलीफ देने में मुसलसल नाकाम हो चुकी है और आम आदमी का जीना भी मुहाल हो चुका है। आज तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने कहा कि अगर दोबारा कोई 12 अक्टूबर मुसल्लत नहीं हुआ तो पाकिस्तान 2 साल में मौशी बहरान से निकल जाएगा। वज़ीर आज़म की क़यादत में वफाकी हुकूमत और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में SIFC भरपूर कोशिश रही है कि आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि आवाम को अशिया खुरनोश की कम कीमत पर फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी करेंगे। अपोजिशन रहनुमा बदकिस्मती से मुल्की हालात में जो है महफूज नहीं है। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि अगर मुल्क में इत्तेहाद का मुजाहरा नहीं करेंगे तो दुश्मन हम पर भारी होगा और दुश्मन इस तमाम तर सूरत हाल का फ़ायदा भी उठाएगा। इस तमाम तर सूरत हाल पे आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं नुसरत वाहिद साहिबा तहरीक इंसाफ से। बहुत शुक्रिया नुसरत साहिबा, आपने अपना कीमती वक्त दिया। आपसे जानना चाहेंगे कि महंगाई उरूज पर है और साथ ही PTI सड़कों पर निकलने का प्लान कर रही है ईद के बाद, क्या तैयारियां हैं आप लोगों की इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में इनवाइट करने का। देखिए, तैयारी की जहाँ तक बात है, इसमें हमें को खास तैयारी की जरूरत नहीं पड़ती। एक कॉल दे दो, लोगों को फौरन बाहर निकल के आ जाते हैं। सिर्फ खान की कॉल का इंतजार करते हैं कि खान साहब कहें या खान साहब अपने लीडर्स को हुक्म दें, क्योंकि वो तो बाहर जेल में है 2 साल से तकरीबन। तो वो अगर कहें कि भाई आप लोग बाहर निकले, बिल्कुल एक दिन का भी मार्जिन हो तो वो काफी होता है हम लोगों के लिए। तब पहुंच जाते हैं जहाँ पे उनको दिया गया हो टारगेट। अब ये और बात है कि अगर इस्लामाबाद की कॉल दी जा रही है तो बलूचिस्तान से या सिंध से या लाहौर से, स्पेशली पंजाब से निकलना काफी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इतने हर्डल्स क्रिएट कर दिए जाते हैं कि लोग वहां तक पहुंच नहीं सकते। अब राना सनाउल्लाह के इत्तेफाक से मैंने भी जो थोड़ा सा क्लिप देखा है जिसमें वो फरमा रहे थे कि 2 साल में वहां तक पहुंच जाएंगे, हम मुल्क तरक्की करने लगेगा। तो मुल्क तरक्की उस सूरत में करेगा जब इनके खर्चे कम होंगे, जब इनकी जिसे कहते हैं याशियाँ खत्म होंगी, इनके प्रोटोकॉल्स कम होंगे, इनकी जहाँ पे रहते हैं उसकी जो ये रेनोवेशन कर रहे होते हैं वो कम होंगे, उनका स्टाफ कम होगा। मिनिस्टर्स देखें 27 मिनिस्टर्स बैठे हैं। नुसरत साहब, आप नहीं समझते कि हर दौरे हुकूमत में हमने यही देखा है कि इतने ही खर्चे, इतने ही एक्सपेंडिचर्स जो हैं वो इस्तेमाल हुए हैं, ये कुछ अलग तो नहीं नजर आ रहा हमें? इतने ही खर्चे हुए हैं। आप ये देखें कि इमरान खान साहब की हुकूमत के ज़माने में ये होता था कि एक ही पैनी को बचाया गया है। किस तरह खर्चे कम किए उन्होंने। उनके बैरूनी दौरे देख लें कि किस तरह वो लोकल जो जहाँ सब PI उसमें बैठ के जाते थे और हमारे एम्बेसी के जो होटल है उसमें क़याम करते थे। कभी ऐसा नहीं होता था एक्सपेंसिव तरीन होटलों में ठहरे हुए हो या जहाज अपने लिए अलग लेके जा रहे हो या फौजवान लेके जा रहे हैं या कोई इस तरह के एम्बुलेंस में जा रहे हो, कुछ भी नहीं। कभी खर्चे को जितना मिनिमाइज कर सकते थे अपनी जात के हद तक या अपने मिनिस्टर्स की जात की हद तक वो करते थे। लेकिन जो लोग जो हम तो हैं तो पाकिस्तानी ना, असल में हम लोगों की रूह के अंदर घुसी हुई है करप्शन और गंद। तो जो लोग हमारे साथ थे वो भी इसी तरह के ही थे कि वो ज्यादा किसी न किसी तरह हैंकी पैंकी करके कमा लो ज्यादा, या ज्यादा अच्छे सफर कर लो या बाहर चले जाओ, जितने दौरे करने वो कर लो। मेरा तो आखिरी दिनों में भी जब एक दफा उससे गई हूँ मैं अमेरिका में 7 साल, आखिरी दिनों में मेरा अच्छा कि आप चले जाए 4 दिन के लिए इस्तांबुल में ठहरे फला करें। मैंने इनकार कर दिया था, मैंने कहा नहीं, इसको हालात ही नहीं है वो वाले कि हम जाके याशियाँ कर रहे हो, जाके सरकारी प्रोटोकॉल ले रहे हो सब कुछ। तो ये डिपेंड करता है कि लोग किस तरह अपने मुल्क को चलाना चाहते हैं। खान साहब की बात की अगर जहाँ तक बात है तो उन्होंने बहुत मिनिमाइज किया बस अपने उसको खर्चों को। जिस तरह वो रहते थे, जिस तरह उनका खाना पीना था, वो तो आपको याद होगा कि जब जिस दिन हुकूमत गई है और जब ये लोग आए हैं तो प्राइम मिनिस्टर हाउस में गए हैं तो उस दिन साहबियों ने कहा कि शुक्र है आज प्लेट भर के खाना खाया। तो हमारे यहाँ तो 2 समोसे मिल जाते थे, ये सूप का 1 पैसा मिल जाता। तो इस खर्चे कम कर रहे थे ना, वो उसको बढ़ा थोड़ी रहे थे। प्रोटोकॉल की जहाँ तक बात है वो जो जितना जरूरी था उतना, बाकी सब लोग अपनी अपनी उसमें जा रहे होते थे। अगर मैं उस कारवां में शामिल हूँ तो मेरी गाड़ी है, मेरा अपना पेट्रोल है, गवर्नमेंट की ना गाड़ी इस्तेमाल करूंगी ना गवर्नमेंट का पेट्रोल इस्तेमाल करूंगी। अपनी बात तो इसलिए बार बार ले आती हूँ कि मैं एग्जाम्पल उससे दे रही होती हूँ।
तो खर्चे देखिए बहुत हद तक हम उसको मिनिमाइज कर सकते हैं अगर हम चाहें तो, लेकिन अगर नहीं चाहें तो वो आप देख लें, वो जो ग्रीन सड़क बनी थी और बेचारे साहसी ने कह दिया कि ये गलत पेंट हुआ है, ये धुल जाएगा सारा, तो करोड़ों रुपए धुल गए, सब नजर आ गया, बारिश एक ही बारिश में सब कुछ धुल गया। इसी तरह जिस इनको वकीलों को, जजेस को प्लॉट दिए जा रहे हैं, प्लॉट दिए जा रहे हैं, गाड़ियां दी जा रही हैं, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां मंगवा के ब्यूरोक्रेट्स को दी जा रही हैं, 1-1 अरब रुपया एमएनएस को दिया जा रहा है कि उनके फंड के लिए, और फिर उनकी तनख्वाहों में 10-10 गुना इजाफा हो गया। ये सब कुछ तो नहीं पीछे के जमाने में हुआ था। हम लोगों ने तो बहुत जिसे कहना चाहिए हैंडीकैप होके वक्त गुजारा और इस्तेमाल किया कि कम से कम खर्चा जितना गवर्नमेंट का हम लोग कर सके वो हो, और उसमें काफी हद तक कामयाबी भी हो गई थी। लेकिन अब तो मुझे ऐसे लगता है कि इन लोगों के दिल में ये है कि शायद ये हमारा आखिरी टाइम है, इसलिए हम जितना कमा सकें, जितना बाहर बेच सकें, जितनी ऐसी कर सकें वो कर लें बस। अच्छा नुसरत साहब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ग्रैंड अलायंस बनेगा या हमें तहरीक इंसाफ एहतजाज करने सोलो ही नजर आएगी सड़कों पर? आप लोगों ने ईद के बाद निकलने का प्लान बनाया है, मनसूबाबंदी जारी है, साथ ही आप लोगों की दूसरी जमातों से राब्ते भी जारी हैं ग्रैंड अलायंस को लेकर, तो हमें तहरीक इंसाफ किस तरह, किस पोजीशन में नजर आने वाली है? जी इंशाल्लाह ग्रैंड अलायंस ही होगा जी। वो तमाम राज्य आपको नजर आते हैं हम लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में या मीटिंग्स में, वो सब इंशाल्लाह हमारे साथ होंगे। अभी तक तो मौलाना फजल रहमान का जो है बहुत हद तक क्लियर नहीं है, क्योंकि वो इस तरह नहीं आसानी से पूछ जाते कहीं पे भी, वो बहुत जिसे कहना चाहिए ना बारीक बीनी से मुताला करते हैं, देखते हैं, और फिर जो उनकी डिमांड होती है अगर वो चीज़ पूरी हो रही होगी तो वो हमारे साथ होंगे, और अगर नहीं हो रही होगी तो वो नहीं होंगे साथ। इसमें कोई ऐसी अचंभे की बात नहीं है। वो बहुत जेक सियासतदान है और बहुत सोच समझ के वो करेंगे जो कुछ भी एक्शन ले रहे हैं वो। तो बस इतनी सी बात है। इसके अलावा तो बाकी जितने लोग हैं वो तो इंशाल्लाह हमारे साथ ही होंगे, क्योंकि सबके सब बिल्कुल जी जान से लगे हुए मुहिम में साथ दे रहे हैं हम सबका, तो उस वक्त भी होंगे, साथ ही होंगे इंशाल्लाह। भागने वालों में से नहीं है अभी ये लोग। सही। जुल्फ़िकार अली बदर साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं पीपल्स पार्टी से। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया। आपसे ये जानना चाहूँगी कि क्या वजह है हमें थ्रू आउट पीपल्स पार्टी इस वक्त खामोश नज़र आ रही है? काबीना में इजाफा भी किया गया गुज़िश्ता रोज़, और उस मौके पर भी आप लोगों की जानिब से कोई ख़ास स्टेटमेंट नहीं दिया गया, किसी रद्द-ए-अमल का इजहार नहीं किया गया। क्या वजह है इस खामोशी की? क्या हुकूमत को इस खामोशी से डरना चाहिए या वाकई आप लोग हुकूमत के साथ स्टैंड करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी, आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया जी। देखिए, पीपल्स पार्टी ने अपना रद्द अमल दिया कि नवीद कमर साहब ने बयान दिया था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझती है कि काबीना में इतनी तौसी करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन चूंकि ये हुकूमत होली सोली जो है, हम पार्लिमानी तौर पे सपोर्ट ज़रूर किया है हुकूमत बनाने में, लेकिन हम कैबिनेट का हिस्सा नहीं है। तो कैबिनेट चूंकि शहबाज शरीफ साहब चला रहे हैं और उनको ये राइट है, उनका प्रेरोगेटिव है कि वो अपनी मर्जी से अपनी मर्जी के टीम मेंबर्स रखें। तो पीपल्स पार्टी के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो सिर्फ इसी हद तक हैं कि आप जो भी नेशनल लेवल पे डिसीजन करें, ख़ास तौर पे सिंध और बलोचिस्तान के हवाले से या पंजाब में जो इलेक्टेड लोग हैं उनके हवाले से पीपल्स पार्टी को ऑन बोर्ड लिया जाए, उनके साथ मुशावरत की जाए। जब आप ये नहीं करते, अकेले सिर्फ फैसले करते हैं, तो उस पर पीपल्स पार्टी को खदशात होते हैं और रिजर्वेशन होती है, और पीपल्स पार्टी उनका भरपूर तौर पे जो है इन तमाम खदशात का इजहार करते नज़र आती है और इसको एजिटेट भी करती है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप अनकरीब जो है एक कोर कमेटी का इजलास बुलाने जा रही है और उस पर सोचा जाएगा, क्योंकि आगे बजट भी पास होना है, बाकी चीज़ें भी हैं, तो पीपल्स पार्टी का क्या लाएमल होना चाहिए, और मीटिंग के बाद फिर नई हिकमत अमली तैयार की जाएगी। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की हुकूमती प्राइम मिनिस्टर से और हुकूमती लोगों के साथ भी एक मीटिंग मुतवक्को है, तो उसके ऊपर भी लाएमल बनाया जाएगा। हमारी जो भी खदशात हैं उन तमाम कंसिडरेशंस को हम टेबल करेंगे और बताएंगे कि ये है, तो वो लीडरशिप सारी चीज़ करती है, तो इंशाल्लाह आपके साथ भी वो शेयर करेंगे जैसे ही
लीडरशिप की मुलाकात होती है। ठीक है, जुल्फ़िकार बदर साहब, आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि हमें 1 साल तक पीपल्स पार्टी बिल्कुल खामोश नज़र आई। काबीना में शमूलियत का जहाँ तक इम्कान है या फिर फ़ैसला है, वो हमने देखा कि पीपल्स पार्टी ने 1 साल तक नहीं किया। 1 साल तक जो हुकूमत है उसने इंतज़ार किया और आप लोगों को आई थिंक बारहा ऑफ़र भी की गई हुकूमत की जानिब से कि आप लोग आएँ, कैबिनेट के बेंचेस पर बैठे, लेकिन आप लोग नहीं बैठे। क्या वजह थी कि 1 साल तक आप लोग कैबिनेट में शामिल भी नहीं हुए, और अब जब हुकूमत फ़ैसला कर चुकी है, अपने लोग ले आई है काबीना में, तो अब आप लोगों की तरफ से तनकीद की जा रही है? देखिए, बात यह है कि जब पिछली हुकूमत बनी थी ना पीडीएम की, तो उस टाइम पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा रही और 12 वजारतें पीपल्स पार्टी के पास थी। उस टाइम पे इस हुकूमत का कोलिजन हुकूमत के साथ बैठना कोई तजर्बा इतना अच्छा नहीं रहा था, क्योंकि सेक्रेटरीज अपनी मर्जी के लगाए हुए थे, वो प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करते थे, और मिनिस्टर्स जो है अपनी मर्जी या अपने मिनिस्ट्री को चलाने के लिए करते थे, तो उसमें सेक्रेटरीज की रुकावट आती थी। तो इस दफ़ा जब हमने एक असूली फैसला किया कि हमने पार्लिमानी और जमहूरी निज़ाम को चलाने के लिए वोट देना है, लेकिन हमने डिसीजन मेकिंग का हिस्सा नहीं बनना, वो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब होंगे, ही विल बी द कैप्टन एंड ही विल हैव टू डिसाइड हिज ओन टीम, पिक हिज ओन टीम। तो वो अपनी टीम उन्होंने की, और हमारी लीडरशिप ने उसी टाइम डिसाइड कर लिया था कि वी आर नॉट गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ द कैबिनेट। तो सो फार अभी तक तो कोई ऐसा डिसीजन नहीं हुआ कि हम कैबिनेट का हिस्सा बने। तो शहबाज शरीफ साहब ने भी ये समझा कि उनको मजीद लोगों की ज़रूरत है, और अनइलेक्टेड लोगों के आने से उन्होंने ये समझा कि हम इलेक्टेड लोगों को लेके आए और उनके साथ चीज़ों की बेहतरी लेके आए। तो ये उनकी कॉल थी, और पीपल्स पार्टी तो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड अगर सर, आपकी बात काट तो रही है, लेकिन परवेज खटक साहब को भी काबीना में शामिल किया गया है, तो क्या मजबूरी हो सकती है कि परवेज खटक साहब तक को शामिल कर लिया गया है? देखिए, हुकूमत ने हर तबका फ़िक्र के हर तरह के स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड करने की कोशिश की है जी। तो हुकूमत की अपनी ये कॉल थी, और इसके अंदर पीपल्स पार्टी का या परवेज खटक साहब का पीपल्स पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। तो लिहाजा हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर हुकूमत जो है वो एमक्यूएम को ऑन बोर्ड लेती है, कैबिनेट का हिस्सा बनाती है, या परवेज खटक साहब को बनाती है। तो ये उनकी कॉल थी, उन्होंने डिसाइड करना था, तो उन्होंने डिसाइड किया जी। तो लिहाजा प्राइम मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव है, वो जिसको मर्जी अपने साथ शामिल करें। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि कैसे ये टीम परफॉर्म करती है, तो फिर आगे जाके पता चलेगा। ठीक है, फ्यूचर में यकीनन पता चलेगा। नुसरत साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी। काबीना में इजाफे से तो आप अवेयर होंगी, काबीना में इजाफा किया गया है, बहुत सारे लोग शामिल किए गए हैं, और परवेज़ खटक साहब की भी शमूलियत हुई है काबीना में, उनको भी वजारत मिली है। कैसे देखती है पीटीआई इस फैसले को, आप क्या समझती हैं इस हवाले से? परवेज़ खटक साहब आपने देखी कि जब वो निकले हमें धोखा देके, और उन्होंने कहा कि जी मैं ऐसी पार्टी बनाऊंगा जो इस पीटीआई का खात्मा कर देगी, क्योंकि मैंने ही इसको एस्टेब्लिश किया था और मैं ही इसको तबाह करूंगा। लेकिन वो कहते हैं ना, एक जो फैसला इंसान करता है और एक फैसला अल्लाह करता है। तो सबने देखा क्या अंजाम हुआ, उनके जो भी कैंडिडेट थे सारे के सारे साल में 0 पे ही हार गए सारे। तो उसके बाद उनके पास कोई ऑप्शन तो थी नहीं, क्या करते वो। तो फिर जाहिर है वो अंदर ही अंदर कोशिश कर रहे होंगे कि किसी तरह में जो ले लिया जाए को मिनिस्ट्री में, लेकिन चूंकि वो जीते नहीं थी, कोई एक सीट भी नहीं जीती थी उनकी पार्टी, तो फिर अब उनको यही किया जा सकता था फेवर जो लोगों ने किया है। अब उनकी पार्टी में है, देखें जो एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज नजर आ रही है ना यहाँ पे, वो ये है कि उनको इसलिए लिया जाए क्योंकि ये इनिशियल डेज से पीटीआई के साथ थे। एक एक चीज की पीटीआई को ये जानते हैं कि किस तरह खान साहब इस पार्टी को लेके चले हैं और क्या क्या उन्होंने काम किए हैं, जिस तरह की हमारी जिसको कहते हैं मेथोडोलॉजी होती है कि कैसे इस चीज को आगे लेके जाया जाए, कोई भी एक स्टेप, वो सब कुछ वो जानते हैं। तो एक इन लोगों के लिए एक आसानी हो जाएगी कि वो उनको अंदर की बात बता सकेंगे कि इस मौके पे इस तरह का होता है या इस मौके पे इस तरह का स्टेप लिया जाएगा, तो वो इन लोगों के लिए थोड़ी आसानी हो जाएगी। लेकिन अदरवाइज मेरा नहीं ख्याल कि उनके आने से कोई पीटीआई को फर्क पड़ेगा। पीटीआई माशाल्लाह बहुत ज्यादा एस्टेब्लिश हो चुकी है, और आपको पता ही है कि 192% लोग जो हैं पीटीआई के साथ हैं, 180 सीट जीती थी, और उसके बाद भी आप देख लें कि वो तादाद बढ़ती जाती है, जितने सर्वे होते हैं वो तादाद बढ़ती ही जा रही है। तो किसी के आने किसी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो वक्त मुश्किल हमारे ऊपर लिखा गया है, ऊपर से वो
आएगा। ठीक और है, नसरुल साहब आपसे भी जानना चाहूंगी, हमने आप लोगों की दौरे हुकूमत में भी काबीना में नॉन इलेक्टेड लोग देखे, जैसे कि शहबाज गिल साहब, आप लोगों के दौर में भी नॉन इलेक्टेड लोग रहे और इस काबीना में भी शामिल किए गए हैं। क्या समझती हैं आप कि वाकई नॉन इलेक्टेड लोगों को काबीना का हिस्सा होना चाहिए? देखिए, ये नॉन इलेक्टेड लोग इस तरह के होते हैं कि इनके पास कोई ना कोई एक हुनर टाइप चीज होती है। जिस तरह शहबाज गिल थे या शहजाद अकबर थे हमारे, तो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, दोनों के दोनों, एक बैरिस्टर हैं और एक डॉक्टर हैं, पीएचडी डॉक्टर। तो इस टाइप के लोग, या सानिया मिर्जा नाम था उनका, क्या वो थी, वो बहुत ज्यादा लेकिन आज वो कहाँ है? जब तहरीक इंसाफ का मुश्किल वक्त शुरू हुआ तो आज वो लोग कहाँ है? नुसरत साहिबा पढ़े लिखे तो थे, ठीक है, नहीं बिल्कुल वो है, अपनी जगह पे जमे हुए, ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान से जाना उनके लिए जरूरी इसलिए था कि यहाँ पे उनकी जिंदगियों को खतरा था। आपको याद होगा शहबाज गिल को पकड़ के उसके साथ क्या क्या कुछ नहीं हुआ था, कि वो इंसान सांस लेने तक के काबिल नहीं था, उसको अस्थमा का मर्ज है और उसको ऑक्सीजन नहीं दी जा रही थी, और उसको बेइंतहा बहुत शदीद किस्म का टॉर्चर दिया गया था, जिसको कहते हैं कि आप उसको इलेक्ट्रिक शॉक दे रहे हैं, उसकी ईंटें लटका रहे हैं, उसको मतलब इतनी बुरी हालत थी उसकी कि वो 6 फुट से लंबा आदमी वो ऐसा हो गया था कि समझ नहीं आती कि उसको देख के कोई क्या करे। तो वो भागने वालों में से नहीं है, आज भी वो बिल्कुल पूरी ऑनेस्टी के साथ खान साहब के साथ खड़े हैं। लेकिन यहाँ पे चूंकि रहना मुश्किल हो गया था, सर्वाइव करना मुश्किल हो गया था, तो खान साहब नहीं उनको कहा कि आप लोग जाओ, यहाँ नहीं रहो, क्योंकि आपको परफॉर्म करना जरूरी है। आप जिस किस्म के जहन है और जिस किस्म की चीजें, आज आपने देखा होगा मुजम्मिल जो हमारे केपीके के फाइनेंस मिनिस्टर के ओहदे पे तकरीबन है, वो उन्होंने आज जो अनाउंस किया है अपना, मैं उनकी थोड़ी देर को ही मैंने देखा, लेकिन मुझे इतनी खुशी हुई कि देखें पढ़ा लिखा दिमाग और ये इस तरह के जो बाकी हैं उसमें कितना ज्यादा फर्क होता है। कहाँ वो 60 सफ़े का अखबार छपा है और उसमें सवालों की कुछ नहीं है। यहाँ एक बुकलेट है और उसको इतनी तरतीब से, इतनी खूबसूरती से का है, तो उन्होंने शोबे रखे हैं और उसमें हर एक में बताइए क्या प्रोग्रेस क्या नहीं। तो ये फर्क होता है पढ़े लिखे लोगों में और आम लोगों में। मुल्क ऐसे ही नहीं तरक्की कर जाते या मुल्क ऐसे ही नहीं डिफॉल्ट हो जाते, तो उसमें आपकी तमाम काबीना का हाथ होता है। अब हमारी मेरे ख्याल में ऐसी असेंबली थी जिसमें 75 लोग मास्टर्स थे, तो सभी तकरीबन पढ़े लिखे लोग थे वहां पे। और जिस किस्म के हालात कोरोना और उसके बाद ये और वो सब कुछ करते कराते भी 6.3 पे जब हुकूमत खत्म हुई है तो 6.3 पे इकोनॉमी की, फैसलाबाद की तमाम इंडस्ट्रीज काम कर रही थी, बल्कि दूसरे शहरों से लाके मजदूर लगाए जाते थे। ठीक है, बहुत ऐसी चीजें थी जो हम लोग कर रहे थे। अगर वो चीज कंटिन्यू होती तो इस वक्त जो मुल्क की हालत है वो बिल्कुल नहीं होती। ठीक है नसरुल साहिबा। जुल्फ़िकार साहब आपकी जानिब आना चाहूँगी, आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपने तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ सुना काबीना में नॉन इलेक्टेड लोगों को लेकर, पीपल्स पार्टी क्या सोचती है? पीपल्स पार्टी क्या मौक़िफ़ रखती है कि काबीना में नॉन इलेक्टेड लोग आने चाहिए, शामिल होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? देखिए, ये जो है फैसला, ये काबीना, प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ कैबिनेट, ये उनकी प्रोगेटिव होता है। बाद ऐसे लोग होते हैं जो कि काबीना में जिनकी जरूरत होती है तो नॉन इलेक्टेड लोग, लेकिन मेरा जाती तौर पे राय अगर पूछी जाए तो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल दे शुड हैव बीन इलेक्टेड। और बहुत ऐसे मिनिमम 1-2 लोग जिनकी बहुत जिनके बगैर समझे कि मामला चल ना रहा हो या उनकी वहां पे जरूरत हो तो उनको ऑन बोर्ड किया जाए। अदरवाइज मेजॉरिटी लोग जो हैं वो इलेक्टेड होने चाहिए या पॉलिटिकल होने चाहिए, जिनका ग्रास रूट पे लोगों के साथ ताल्लुक हो। बिकॉज ये जो ब्यूरोक्रेट्स या टेक्नोक्रेट्स ऐसे लोग आ जाते हैं जिनका आवाम के साथ, फिर वो ऐसी पॉलिसी बनाते हैं जिसका आवाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता, तो उनकी अपनी सोच और अपना जो है माइंडसेट होता है जिससे आवाम को बहुत ज्यादा जो है इफेक्ट होता है। और उसका जो है ज्यादातर मैंने तो नुकसान ही देखा है कि वो ऐसे फैसले लेते हैं या ऐसे लोगों के नुमाइंदे होते हैं जो कि माफियाज और कार्टल्स की नुमाइंदगी करते हुए आके उस पोजीशन पे बैठ जाते हैं और सियासी पोजीशन, सियासी लोगों का जो है कंधा इस्तेमाल करते हैं, और फिर वक्त आने पे जब जरूरत पड़ती है तो उसके बाद वो निकल जाते हैं। तो उनका कोई स्टेक नहीं होता, उनका कोई किसी को जवाब नहीं होता, अवाम के पास जाना नहीं होता। तो ऐसे लोग फिर अपनी मनमानी करते हैं और सियासी हुकूमतों को, सियासी पार्टियों को
लॉन्ग टर्म में ऐसे लोगों के आने से नुकसान ही होता। जी ठीक। अच्छा जुल्फ़िकार साहब, लास्टली आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि हमने देखा कि इस वक्त पीपल्स पार्टी हुकूमत से थोड़ी सी नाराज़ नज़र आ रही है। हमें बहुत सारी वजूहात हैं इसके पीछे, और बजट के हवाले से भी इनडायरेक्टली हुकूमत को धमकियाँ दी जाती हैं कि जी बजट तो आप लोगों ने हमारे शमूलियत से ही पास करवाना है। तो आप लोग समझते हैं कि बजट के वक्त पीपल्स पार्टी हुकूमत के साथ ही खड़ी होगी, और साथ ही पीपल्स पार्टी, अगर तहरीक इंसाफ की बात की जाए तो ईद के बाद वो एहतजाज का प्लान बना रहे हैं, तो इज़ इट पॉसिबल फॉर यू कि आप लोग हो सकता है तहरीक इंसाफ का साथ दें इसमें? देखिए, तहरीक इंसाफ को तो ये समझने की जरूरत है कि इस टाइम पाकिस्तान के अंदर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल फोर्सेस को जो है ना, इकट्ठे बैठ के बातचीत के जरिए मसले का हल निकालना है। एहतजाज पाकिस्तान के मसाइल का हल नहीं है। हम ये समझते हैं कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को ये राइट होना चाहिए कि वो जलसे जुलूस करें, एहतजाज करें, अपनी आवाज उठाएं, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ पाकिस्तान एज ए स्टेट। आप हुकूमती इश्यूज के खिलाफ, उनकी पॉलिसीज के खिलाफ कर सकते हैं, लेकिन जब आप कानून को हाथ में लें तो फिर ऐसे एहतजाज की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज तक तो 9 मई और 26 जो नवंबर का एहतजाज है उससे इन्होंने चीजों को अपने हाथ में लिया और चीजों को मजीद खराब किया, अपनी पार्टी के इमेज को और दुनिया में पाकिस्तान को खराब किया। तो मैं तो नहीं समझता ऐसा एहतजाज करना चाहिए। जी ठीक। मैं ये इनको सजेस्ट करूंगा कि ये पार्लियामेंट में बैठ के बातचीत के जरिए मसाइल का हल निकालें, और पीपल्स पार्टी ने अपनी आवाज हमेशा उठाई है। और बजट का जहाँ तक मामला है, पीपल्स पार्टी यही समझती है कि आपने जो भी बजट पास करवाना है, जो भी आपकी कंसिडरेशंस आनी है, आपने जो भी लोगों को रिलीफ देना है या टैक्स करना है, उसके ऊपर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो आपको सपोर्ट कर रही हैं उनके साथ मुशावरत के बाद आप बजट पास कराएं। ये ना हो कि आप बजट अप्रूव करके ले आए और आके कहें सिर्फ वोट कर दें, ऐसा पीपल्स पार्टी नहीं करेगी। ठीक है, ठीक है। बहुत शुक्रिया जुल्फ़िकार अली बदर साहब पीपल्स पार्टी से, और नुसरत वाहिद साहिबा तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों मौजूद मेहमानों की कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, एक तरफ तो काबीना में इजाफा किया गया है वज़ीर आज़म की जानिब, साथ ही पूरे एक साल, जब हुकूमत स्टार्ट हुई थी तब से लेकर अब तक एक साल से ज़्यादा वक्त गुजर चुका है। पीपल्स पार्टी का इंतज़ार किया गया, पीपल्स पार्टी को बारहा काबीना के जो बेंचेस पे बैठने की दावत दी गई, लेकिन पीपल्स पार्टी की जानिब से हमेशा इनकार किया गया। कुछ जो सियासी राय रखते हैं उनका ये कहना है कि पीपल्स पार्टी अपने ऊपर कोई भी मलबा नहीं लेना चाहती, किसी भी चीज़ का ब्लेम नहीं लेना चाहती, ब्लेम गेम ना कर सके हुकूमत, इसलिए पीपल्स पार्टी कैबिनेट के बेंचेस पे नहीं बैठ रही। और साथ ही हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है कि अगर पीपल्स पार्टी हमारे साथ बेंचेस पे बैठती तो यकीनन मामलात कुछ बेहतर हो सकते थे। अब आने वाले दिनों में बजट भी आने वाला है, तहरीक इंसाफ की जानिब से ये धमकी भी दी जा रही है कि ईद के बाद वो बाहर निकलेंगे, एक बार फिर से एहतजाज करेंगे। तो हुकूमत ऐसे तमाम तर सूरत हाल में क्या लाहे अमल अपनाने वाली है, क्या मौक़िफ़ होगा हुकूमत का? साथ ही अगर पीपल्स पार्टी भी हुकूमत से नाराज़ हो जाती है, तहरीक इंसाफ तो वैसे हुकूमत के अगेंस्ट है, और अगर मौलाना भी तहरीक इंसाफ के साथ मिल जाते हैं तो यकीनन हुकूमत के लिए ऐसे मौके पे बहुत ज़्यादा मुश्किलात खड़ी होने वाली हैं। तो ये एक बड़ा मुल्क में इस वक्त ना टेंशन वाली सिचुएशन क्रिएट होने वाली है। हुकूमत को चाहिए कि वो सियासी मुजाहिरीन को बिठाए अपने साथ और बात करे, और एक बार फिर से मेरे ख्याल से हुकूमत को दावत देनी चाहिए तहरीक इंसाफ को कि आए बैठे मुज़ाकरात की बेंचेस पे और तमाम तर जो मामलात हैं, तमाम तर सूरत हाल हैं और मसाइल हैं, उनका हल निकाल सके। तो नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचा। मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।